मधुसूदन सरस्वती थे, आचार्य थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे उस वक्त में काशी में जी। तो उन्होंने सब विद्वानों ने मिलकर कहा कि भाई देखो तुलसीदास, यदि मधुसूदन सरस्वती ये कह देंगे कि आपकी रचना बढ़िया है, उत्तम है, तब हम इसको स्वीकार करें। जी जी। मधुसूदन सरस्वती ने उसको रचना को देखा और उन्होंने कहा अरे क्या गजब लिख दिए हैं तुलसीदास, बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा बहुत सुंदर रचना लिखी है भाई, ये तो निश्चित रूप से भगवान शंकर का कृपा प्रसाद है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। मधुसूदन सरस्वती ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा मधुसूदन सरस्वती की हम नहीं मानते। अगर मधुसूदन जी मना कर देते तो फिर तो बहुत बढ़िया। हाँ, संस्कृत के आचार्य थे और ये भाषा की रचना थी। चलिए एक और मैं यहाँ पर प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा। मतलब एक मैं चूंकि खुद कविता लिखता हूं और पढ़ता भी हूं जी। मतलब लगभग मेरा 20-22 सालों का अपना एक अनुभव है कविता लिखने का और पढ़ने का। जी जी। तो तुलसी को भी मैंने एक कवि के रूप में जाना पहचाना, या और ये तो कहिए कि हम बचपन से ही मतलब पहली दूसरी क्लास से ही वो चौपाइयाँ और ये सब पद वगैरह ये पढ़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब खुद कविता लिखनी शुरू करी तो कुछ अलग तरीके से उनको देखने की कोशिश की, उनके भौतिक स्वरूप को, कविता के को। मैं थोड़ा सा संजय जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक हो जाना, बहुत सारे लोग होंगे उस वक्त जो जिनकी आध्यात्मिक चेतना शिखर पर होगी, जो ईश्वर प्राप्ति के अपने मार्ग में को प्रशस्त करने के लिए अलग अलग तरीकों से अपनी भक्ति कर रहे होंगे। तुलसी ने रामचरितमानस रची और बहुत सारे ग्रंथ उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, और भी लोगों के अलग अलग ग्रंथ हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुलसी का जो ग्रंथ है रामचरितमानस, मतलब कवियों के आज के संदर्भ के जो हम बात करें तो ये माना जाता है कि जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो रामचरितमानस से छूट गया हो। मतलब प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, घृणा, दुख और गम, मतलब कौन, क्रोध, या जीवन की जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां हो सकती हैं, वो जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, वो कोई भी ऐसी अछूती नहीं रह जाती है रामचरितमानस से कि उसमें सब कुछ है। मतलब प्रेम की पराकाष्ठा भी है, क्रोध की भी पराकाष्ठा है, घृणा की भी पराकाष्ठा है, दुख की भी पराकाष्ठा है, भातृत्व की भी, जो भाई प्रेम है उसकी भी है, मित्रता की भी पराकाष्ठा है। मतलब कौन सा जीवन का ऐसा पहलू है जो उसमें समाहित नहीं है। तो मैं तुलसी को एक राम भक्त के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं या एक कवि के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें मैंने कई सारे लोगों के वक्तव्य पढ़े हैं, जैसे मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का गोस्वामी तुलसीदास भी पढ़ा है, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी को भी उन्होंने जो तुलसी के साहित्य पे उन्होंने बड़ी सुंदर बातें की हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहित्य तो लिखा है वो ठीक है, लेकिन जिस साहित्य में समाज को जोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, मैं उसे साहित्य नहीं मानता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, और एक योगेश्वर जी हुए हैं, योगेश्वर जी, आपने उनको पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में एक वैश्विक दृष्टि है जी, और वही साहित्य की दृष्टि में भी श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें संकुचन की दृष्टि ना होकर वैश्विक दृष्टि हो। अच्छी बात है, वाह। और एक दोहा आता है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। जैसे कबीरदास जी को कहा जाता है ना कि ये तो भाई वाणी के डिक्टेटर है साहब कबीरदास जी। ऐसे ही गोस्वामी जी ने जो कविता की जो पृष्ठभूमियां होती हैं, जो एक महाकाव्य की पृष्ठभूमि होती है, जबकि हम ये कहते हैं कि कामायनी में कहीं ना कहीं कामायनी महाकाव्य के रूप में उतना खरा नहीं बैठती है जयशंकर जी की, लेकिन तुलसीदास जी जो एक कवि के रूप में तो वो थे ही थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि दी, जिस तरीके से समाज में पथ प्रदर्शन का काम किया, और एक आश्चर्य की बात मैं बताऊं आपको बड़े भाई,
कि दुनिया में कोई ग्रंथ आज तक, कोई पुस्तक ऐसी नहीं लिखी गई होगी जिसके नामकरण का कारण उस लेखक ने या उस कवि ने उस शास्त्र में, उस ग्रंथ में, उस पुस्तक में दिया हो। अच्छा, वाल्मीकि जी ने 24 श्लोक लिखे। थोड़ा सा समझाइए। अभी बताता हूँ जी। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं जी, लेकिन किसी श्लोक में ये बात नहीं है कि मैं इसका नामकरण रामायण क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। ठीक। कामायनी में इतनी सारी बातें लिखी जयशंकर जी ने, लेकिन किसी पद में, किसी वाक्य में, किसी उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कारण नहीं लिखा कि मैं इसका नाम कामायनी क्यों लिख रहा हूं। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, उसमें कहीं कोई पद ऐसा नहीं लिखा कि इसमें ये स्पष्ट उन्होंने किया कि मैं इसका नाम इसलिए साकेत रख रहा हूं। गोस्वामी जी ने, एकमात्र गोस्वामी जी मेरे अध्ययन के आधार पर मुझे लगे जिन्होंने अपने पुस्तक का नाम, अपने ग्रंथ का नाम, मैं इसका नाम रामचरितमानस क्यों लिख रहा हूं, उसका स्पष्टीकरण किया है। अच्छा अच्छा। और मुझे दुख होता है इस बात का कि फिर भी लोग कहते हैं कि रामायण है। इसका थोड़ा सा मुझे वो बताइए, कहाँ से, कौन सा कोई चौपाई में जहां भी है उसका थोड़ा सा संदर्भ दीजिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है बालकांड के प्रारंभ में ही, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। हाँ। रामचरितमानस कवि तुलसी। तुलसीदास रामचरितमानस का कवि है। अच्छा। और ये भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से मुझे प्राप्त हुई है, केवल मेरा ही नहीं है। उन्होंने अपने साक्षी रूप में स्वीकार किया रामचरितमानस में। और आगे लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना की है भाई, और उन्होंने इसकी रचना करके अपने मानस, अपने हृदय में रख रखा है। उस रामचरितमानस का वर्णन मैं कर रहा हूं भगवान शंकर की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। सादर सिवई नाई अब माथा बरनऊ विशद राम गुण गाथा। मैं भगवान शंकर जो कथा कर रहा हूँ, राम जी की जो कथा कह रहा हूँ, भगवान शंकर को समर्पित है ये सारी कथा। और उसको उठाते भी हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो कथा सुनाई थी, उस कथा को सुना रहा हूँ भाई। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि भाई मैं बहुत ये काम कर रहा हूँ साहब, मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ जी। भगवान शंकर ने जो कथा अपने मानस में रच कर रखी, वो जो तुलसी, उन्होंने अपनी मतलब माता पार्वती को जो कथा सुनाई, जिसे अमर कथा कहते हैं बहुत लोग, वही कथा का मैं वर्णन कर रहा हूँ भाई। एक संदर्भ मतलब आउट ऑफ उसके जा रहा हूं मैं संजय जी, एक आता है कि कहीं मतलब सुना है, या मुझे लगता है कि जो टीवी पे रामायण आई थी उसमें कहीं ये संदर्भ था कि जब वो अपनी आध्यात्म उसमें थे, चेतना के शिखर पे थे, तो हनुमान जी के दर्शन उन्हें होते हैं और वो उनको प्रेरणा देते हैं रामचरितमानस के रचना की। तो इस पे कुछ आप रोशनी डाल सकें तो। हाँ, इसमें सर एक घटना ऐसी होती है कि जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, वो अलग रहने लगे थे, तो वो क्या थे कि एक लोटा में वो जल रखते थे, तो एक वृक्ष पर वो डाल देते थे। ऐसे ही सामान्यतः हमारे लोटा में जल बच गया, हमने वृक्ष पर डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, उसकी वृक्ष की जड़ में डाल दी जी। तो उसमें वो राम कथा कह रहे होते थे जी। तो वहां उन्हें एक आवाज आई कि भाई तुमने मुझे बहुत जल पिलाया है और मेरा उद्धार कर दिया है, मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, बहुत दिन से मुझे प्यासा था, आपने मुझे कई दिनों तक जल पिलाते रहे, अब मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं मतलब क्या आपको कर सकता हूँ, मुझे ये बात। अरे वाह, क्या बात। हाँ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मैं तो राम का दर्शन करना चाहता। आए हाय, आए हाय हाय, वाह वाह वाह, अद्भुत, वाह। मैं तो राम का दर्शन करना। उन्होंने कहा भाई ये मेरी सामर्थ्य नहीं है।
रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन हम्म कि रास्ता बता दो भाई। उन्होंने कहा जो तुम राम कथा कहते हो, एक बड़ा बुढ़ा सा व्यक्ति सबसे पहले कथा में आता है, बड़ा ऐसे गंदे वंदे से कपड़ा पहना रहता है, एक कोने में आकर बैठ जाता है और सबसे बाद में कथा सुनने जाता है, कथा सुनकर सबसे बाद में जाता है, सबसे पहले आता है। अच्छा। वो हनुमान जी हैं। अरे बाप, अच्छा अच्छा। वह आपको राम जी का दर्शन करा सकते हैं भाई। मैं तो इतनी आपको मेरी वो है कि बस आप उनके पैर पकड़ लो, उनके पैर मत छोड़ देना बस। गोस्वामी जी अगले दिन कथा सुनाने जाते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई मुझसे भी पहले कोई वृद्ध अवस्था में व्यक्ति एक सुपड़ा सा बैठा रहता है एक साइड में कोने में जाके, और जब वो गोस्वामी जी उतरे तब तक भी वो बैठा रहा। उन्होंने कहा कि जी आप तो हनुमान जी हैं और ऐसी बात। लेकिन उन्होंने कहा अरे भैया मैं क्यों हनुमान हूं, मैं तो बड़ा मुझे चला तो जी जी जी। तो उन्होंने करने की यार कहीं ना कहीं गोस्वामी जी तो को भी लगा कि यार ये हनुमान नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ बाबा, राम राम, अपना आप जाओ। अगले दिन वो फिर प्रेत मिलता है उन्हें रास्ते में। उन्होंने कहा कि हाँ भाई दर्शन हुआ। अरे यार वो हनुमान जी कैसे, मैंने तो खूब कहा कि आप हनुमान जी है। अरे भैया वो 100% है और कल भी आएंगे, कल का लास्ट दिन है आपकी कथा का। कल यदि आपने दिया तो देखो मैं आपकी फिर कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ। अब वो फिर वो हनुमान जी के पैर पकड़ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस कथा के बाद में आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में आपको भगवान का दर्शन हो। अच्छा अच्छा। चित्रकूट में वो जाते हैं और चित्रकूट में जब वो जाते हैं तो उन्हें घोड़े पर सवार भगवान का दर्शन होता है। वो देख नहीं पाते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि भैया दर्शन हुआ? कि जी मैंने तो देखा ही नहीं, मेरी तो पीठ पीठ नजर आई, चेहरा नहीं देख पाया। उन्होंने कोई बात नहीं, सुबह को दर्शन होंगे। चंदन घिस रहे होते हैं गोस्वामी जी, तो चंदन घिस रहे होते हैं तो दो छोटे छोटे बड़े सुंदर राजकुमार राम और लक्ष्मण के रूप में आते हैं, बाबा हमें चंदन दे दो। जैसे ही गोस्वामी जी ऊपर की ओर देखते हैं, कहते हैं उनकी समाधि लग जाती है और भगवान अपने चंदन लगाते हैं और गोस्वामी जी के टीका करके जाते हैं। और वहां वो दोहा गोस्वामी जी तोता के माध्यम से कहते हैं, तो वो तिलक देत रघुवीर करके जो दोहा है, चित्रकूट की घाट पर संतन की भीड़, तुलसी जिसे तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। वाह। वहां से उन्हें भगवान का दर्शन होता है, समाधि उनकी लग जाती है। दर्शन के बाद में वह फिर कहते हैं कि तुम अब अयोध्या जाओ। अयोध्या में जाते हैं, वहां पे वो लगभग 77 वर्ष की अवस्था में, वो संवत 1631 में रामचरितमानस भगवान शंकर की प्रेरणा उन्हें होती है और वो यहाँ आते हैं आपके अस्सी घाट में, किसी ब्राह्मण के यहाँ रुकते हैं काशी में। काशी में? अच्छा। काशी में तो भगवान वो रात को कोई पद रचते हैं, सुबह को लिखते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं। जैसे आप भी कभी हैं चूंकि रात में कोई विचार आया, सुबह लिखने बैठे तो वो सब गायब हो जाता था। फिर भगवान शंकर उनके ध्यान में आते हैं, स्वप्न में आते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम काशी को छोड़ो, अयोध्या जाओ और वहां अपनी भाषा में रामचरितमानस की रचना करो। ये भगवान शंकर का आदेश होता है। भगवान शंकर के आदेश से संवत 1631 में वो अयोध्या में जाते हैं और रामनवमी के दिन रामचरितमानस की रचना करते हैं। 77 वर्ष उनकी अवस्था उस समय होती है और 2 वर्ष मैं समझ रहा हूँ 26 माह 26 दिन में जाके लगभग तैयार होती है, संवत 1633 में। अच्छा, ये जो आपने बताया काशी में जब वो रचना कर रहे थे तो किसी और भाषा में कर रहे थे क्या? काशी में संस्कृत भाषा में रचना कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। काशी में वो जो भाषा रचना करना चाहते थे, उन्हें कवित्व शक्ति का जो स्फुरण हुआ वो काशी में हुआ और वो काशी में संस्कृत में रचना करना चाहते थे। लेकिन रात में जैसे वो सोचते थे, सुबह को लिखते जब बैठते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। ऐसे कई दिन उनके व्यतीत हो गए। फिर उन्हें रात को भगवान शंकर स्वप्न देते हैं, कहते हैं कि भाई तुलसीदास जी आप भाषा रचना करो, मेरा आशीर्वाद है, आपकी जो रचना है ये सामवेद हो जाएगी। सामवेद लोग गाकर इसको आनंद लेंगे, ये इतनी गाई जाएगी, इतनी प्रतिष्ठित हो जाएगी विश्व में कि आप सामवेद के समान ये फल देने वाली होगी। आप इसकी रचना अपनी भाषा में कीजिए। तो अपनी भाषा में रचना वहां का, और वो कहते हैं कि आप अयोध्या में जाकर इसकी रचना करो।
रामनवमी के दिन इसकी रचना करो। तो भगवान शंकर के ही आदेश से गोस्वामी जी इसकी संवत 1631 में रचना प्रारंभ करते हैं, रामनवमी के दिन। ओके, ये मतलब उसके बाद ये अवधी भाषा में, अपनी जो उनकी मूल भाषा थी तुलसीदास की, हाँ जी, हाँ जी। वो उसमें वहां से प्रेरणा मिलती है और वो अवधी भाषा में उसको रचते हैं। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में जाके रचना पूरी होती है। लगभग 2.25 साल का वक्त मान के चलिए। हाँ हाँ जी। और उसके बाद भी काफी संघर्ष रहा गोस्वामी जी का जीवन, कभी संघर्ष से रिक्त नहीं रहा। इनके जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी, फिर लोग खींचातानी करने लग गए। यहाँ तो बड़ी खींचातानी होती है ना हमारी कल्चर इस तरह का, इतनी खींचातानी कोई लोग मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कभी नहीं मानेंगे, तुम्हारी रचना क्यों मान लें। हाँ नहीं, वो तो वो मतलब स्वाभाविक बात है। तो भगवान शंकर की कृपा से विश्वनाथ के मंदिर में रखी गई, ताला बंद किया गया, भाई यदि ऐसे होगा तो वो मानी जाएगी। तो जैसे उन्होंने शर्त रखी वो सब भगवान शंकर की कृपा से पूरी हुई शर्तें, और तब इन लोगों ने इस पे कुछ थोड़ी सी अगर डिटेल में रोशनी डाल सकें आपके, क्या क्या एक हुआ था इसकी प्रामाणिकता के लिए। इसकी प्रामाणिकता के लिए सर, पहले तो उन्होंने कहा, एक मधुसूदन सरस्वती थे, आचार्य थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे उस वक्त में काशी में जी। तो उन्होंने सब विद्वानों ने मिलकर कहा कि भाई देखो तुलसीदास, यदि मधुसूदन सरस्वती ये कह देंगे कि आपकी रचना बढ़िया है, उत्तम है, तब हम इसको स्वीकार करें। जी जी। मधुसूदन सरस्वती ने उसको रचना को देखा और उन्होंने कहा, अरे क्या गजब लिख दी है तुलसीदास, बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा बहुत सुंदर रचना लिखी है भाई, ये तो निश्चित रूप से भगवान शंकर का कृपा प्रसाद है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। मधुसूदन सरस्वती ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा मधुसूदन सरस्वती की हम नहीं मानते। अगर मधुसूदन जी मना कर देते तो फिर तो बहुत बढ़िया। हाँ, संस्कृत के आचार्य थे और ये भाषा की रचना थी, तो वो तो उन्होंने कहा हम मधुसूदन सरस्वती की भी नहीं मानते। अब क्या करें भाई, ये देखो ऐसा है कि भगवान विश्वनाथ की नगरी में हैं आप, जी भगवान शंकर इस पर कहेंगे कि सही है ये बात, तब हम मानेंगे। तो बताओ क्या किया जाए। उन्होंने कहा रामचरितमानस को सबसे नीचे रखो, फिर वेद रखो, वेदांग रखो, ये रखो वो रखो, सबसे ऊपर वेद आने चाहिए, सबसे नीचे रामचरितमानस रहना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भैया। बंद कर दी गई, ताला लगा दिया गया। अगले दिन ताला खोला। ऐसा कहते हैं विद्वान लोग, ऐसी लोगों ने लिखा हुआ है कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी मिली और उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ मिला। कहते हैं वहां पुजारी लोग कि हमने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज सुनी थी, घंटों की ध्वनि थी, सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज आई और एक दिव्य प्रकाश मंदिर के गर्भगृह में हुआ, ऐसा वहां के पुजारी बताते हैं। और जो अगले दिन वो ताला खोला जाता है भगवान शंकर का, तो रामचरितमानस सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और रामचरितमानस सबसे नीचे से सबसे ऊपर रखी हुई थी। तब सब विद्वान नतमस्तक हो गए, सबने गोस्वामी जी को प्रणाम किया और तब इस रचना को सम्मान दिया। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह, अद्भुत जानकारी मतलब आपने दी है। ये मैं क्या बताऊं, चलिए इस पे एक दो चीजें और मैं थोड़ी सी आपके उससे जानना चाहूंगा।